और अब बात करते हैं असम मिजोरम में खूनी जंग की। जी हां, असम और मिजोरम के बीच हिंसक झड़प हुई है। असम मिजोरम सीमा पर कल हुई हिंसा के दौरान मारे गए जवानों को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। थोड़ी देर पहले सीएम ने असम पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी है। दरअसल असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है, एक बार फिर से गहरा गया है। कल दोनों राज्यों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प देखने को मिली। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। खूब गोलियां चली हैं और दोनों तरफ से पहले लाठियां चली, फिर विवाद बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। इस दौरान फायरिंग भी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि फायरिंग में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है। वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिनसे मुलाकात करने के लिए भी सीएम पहुंचे अस्पताल। घायल जवान का सिलचर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और इस हिंसक झड़प में करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं, वो जख्मी हुए हैं। फिलहाल हिंसा के बाद तनाव के बीच असम और मिजोरम के बीच विवादित बॉर्डर पर सीआरपीएफ की 2 कॉन्वॉय तैनात कर दी गई हैं। सीआरपीएफ की 2 कंपनियां इस वक्त तैनात हैं। आप देख रहे हैं ये जो जमीन का विवाद है, सीमा विवाद है, लंबे समय से असम और मिजोरम के बीच में चला आ रहा है और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके के हिंसक पूर्ण हालात हुए हैं, इससे पहले भी हिंसा हुई है। तो अब आप देखिए कि थोड़े दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह उधर पहुंचे थे दौरा करने के लिए और उनके दौरे के बाद तुरंत वहां पर बॉर्डर पर ये हालात नजर आए और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर खूनी जंग, पहले लाठियां चली हैं, उसके बाद फायरिंग भी हुई है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं और इसमें असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई है। उसके बाद दोनों सीएम की तरफ से केंद्र से अपील की गई है कि इसमें दखल अंदाजी करें, हस्तक्षेप करें और जल्द इसका कोई समाधान ढूंढें, क्योंकि ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर असम की पुलिस, असम के नागरिक, तो उधर मिजोरम की पुलिस और मिजोरम के नागरिक। और इधर आपको यह भी बता दें कि असम के सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया, एक वीडियो ट्वीट किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे इधर पुलिस के जवानों की मौत हो गई और मिजोरम में उसका जश्न मनाया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें इस खूनी झड़प की आपको लगातार दिखा रहे हैं। असम मिजोरम में खूनी जंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। झड़प के बाद फायरिंग भी हुई है और असम के 6 जवानों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि एक जवान की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। दोनों राज्यों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है और क्या ये विवाद जल्द, जो सीमा विवाद है, ये सुलझेगा या नहीं, क्योंकि आए दिन ऐसे हालात वहां पर पैदा होते हैं और तनाव तो लगातार बना ही रहता है। बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे और उसके बाद बॉर्डर पर यह स्थिति देखने को मिल रही है। असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसक झड़प में घायल जवान को देखने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा सिलचर मेडिकल कॉलेज जा पहुंचे और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने वहां पर घायल जवान से मुलाकात भी की है। उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए जब सीएम असम के पहुंचे इस अस्पताल में और घायल जवान से उन्होंने मुलाकात भी की है। हालांकि हालात बहुत अच्छे नहीं है, इस पर जरूर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने जिन पुलिस के जवानों ने अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। लेकिन सिलचर मेडिकल कॉलेज की तस्वीर और इस बेड पर आपको घायल पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं उनसे मुलाकात करते हुए और हाथ में फोन भी है हिमंता बिस्वा शर्मा के और उन्होंने बात, शायद ये फोन दिल्ली लगाया है, केंद्र लगाया है और उन्होंने जानकारी दी है पूरी कि देखिए कि सीमा पर क्या हाल है। इधर हमारे पुलिस के जवानों की मौत हो गई है, एक घायल है, तो दूसरी तरफ मिजोरम में लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं मौत पर। तो टकराव इस तरीके से है और ये ट्वीट, मिजोरम लौट रहे निर्दोष लोगों के साथ गुंडागर्दी की गई, इस तरह की घटनाएं, ये मिजोरम के सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है। जोरमथंगा की तरफ से उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, अब ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। मिजोरम लौट रहे निर्दोष लोगों के साथ गुंडागर्दी की गई, इस तरह की घटनाओं, आगे वो लिखते हैं इस ट्वीट में कि इस तरह की घटनाओं को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। केंद्र को टैग किया है, मतलब गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने टैग किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ट्वीट टैग किया है। उन्होंने कहा कि मिजोरम लौट रहे थे कुछ निर्दोष लोग, उनके साथ रास्ते में गुंडागर्दी की गई और इस तरह की घटनाओं को आप कैसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में आप हस्तक्षेप कीजिए और इसका समाधान जल्द से जल्द निकालिए, क्योंकि इस हिंसा के बाद अब ट्विटर वॉर शुरू हो गया है और मिजोरम और असम के सीएम आमने सामने हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जोरमथंगा की तरफ से, जो कि मिजोरम के सीएम हैं, उन्होंने असम के लोगों पर, असम की पुलिस पर ही आरोप मर दिया है। यह बड़ी खबर। हिंसा की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। अब कांग्रेस इस मामले में एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने 7 सदस्यीय दल की कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले में जांच करेगी। कमेटी सोनिया गांधी को रिपोर्ट भी सौंपेगी। दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि मिजोरम के सीएम जो है
आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कुछ लोग रास्ते में थे और वो मिजोरम लौट रहे थे, तभी उन पर हिंसा हुई, गुंडागर्दी उनके साथ की गई, मारपीट की गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये हिंसा का मामला कहां से कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, कांग्रेस की तरफ से तो एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। अब उस बॉर्डर से ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। अब दोनों सीएम आमने सामने हैं। बिल्कुल, सबसे आश्चर्य की बात है और यही सवाल बार बार किया जा रहा है कि गृह मंत्री का भी नॉर्थ ईस्ट दौरा हुआ था और उस दौरे के दौरान असम के मुख्यमंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री से इस सीमा विवाद पर बातचीत भी हुई थी। और अमित शाह के वापस दिल्ली लौटने के इतने कम दिन के बाद ही ऐसी घटना हो जाएगी कि असम पुलिस के 6 जवान को शहादत देनी पड़ेगी और मिजोरम में उसका जश्न मनाया जाएगा। और इसके अलग बात यह है कि असम के मुख्यमंत्री मिजोरम को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन मिजोरम की सरकार का कहना है कि असम की पुलिस हमारी सीमा में घुस गई। ऐसा लग रहा है कि ये दो भारत के राज्य नहीं, दो अलग अलग देश हैं, इसीलिए गंभीर मामला हो गया है। और अभी ये जानकारी मिली है कि अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की है और जो बॉर्डर पे दोनों राज्यों की पुलिस को हटा दिया गया है, वहाँ पे सीआरपीएफ तैनात है और ये कहा गया है कि जो भी सीमा विवाद है उसे प्रायोरिटी पे आप हल करिए, क्योंकि ऐसी घटना हमारे देश की साख पर बट्टा लगा सकता है। और जिस तरीके की लगातार हालात सामने आ रहे हैं उससे बहुत गंभीर एक संदेश जा रहा है कि किस तरीके से असम पुलिस के जवान के मारे जाने का जश्न किसी दूसरे राज्य में मिजोरम में मनाया गया और मिजोरम की सरकार उसे जस्टिफाई कर रही है। मिजोरम की सरकार का कहना है कि असम की पुलिस हमें बिना बताए हमारी सीमा में घुसी, वहां के किसानों की झोपड़ियों में आग लगाया और ये कार्रवाई अमित शाह के जाने के कुछ ही दिन के अंदर हुआ। ये अपने आप में सबसे आश्चर्य की बात है। विपनेश, समाधान क्या नजर आ रहा है? रमन, ये तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है। ऐसे में लोगों की जान जा रही है, पुलिस कर्मियों की जान जा रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, वो लोग मर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, अमित शाह की बात दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से हुई है और सीमा पर दोनों राज्यों की पुलिस को हटा दिया गया है। यानी कि जो विवाद था उस विवाद का जब तक निपटारा नहीं होता है तब तक उस सीमा पर, उस जगह पर किसी राज्य की पुलिस नहीं जाएगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहां पे तैनात रहेंगे। अब चूंकि इस मामले पे लगातार कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, वो अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं, गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठ रहा है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की तरफ से गृह मंत्री इसका जवाब देंगे और पूरी घटना का ब्यौरा वो सामने रखेंगे। बिल्कुल रमन, आप सही कह रहे हैं कि इसमें जल्द से जल्द इंटरफेयर करना पड़ेगा और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। असम और मिजोरम के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में केंद्र तक ये बात पहुंच गई है। अब बात करते हैं डूबी डूबी दिल्ली की। आज दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह जमकर बारिश हुई है। दिल्ली हो या नोएडा या फिर गुरुग्राम के तमाम इलाके, आज सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई और बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया, अच्छा कर दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और तड़के सुबह आप देख रहे हैं कि लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, उमस से राहत तो मिल गई, लेकिन कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत भी बनकर आई है ये बारिश। जगह जगह जल जमाव से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह हुई बारिश की वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ा है। ये जान आफत में है। अब ऐसे में तो लोग यही कहते हैं कि बारिश हो तो कहीं और हो जाए, यहां ना हो, क्योंकि बारिश के बाद सड़कें तालाब बन जाती हैं, हर जगह पानी पानी नजर आता है। एक तरफ ऑटो खराब, दूसरी तरफ बाइक खराब, बस खराब, कार खराब, सब डूबा डूबा। और आज सुबह हुई तेज बारिश के बाद राजधानी दिल्ली में व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई है। शहर के अधिकतर इलाकों में भारी जल जमाव देखने को मिला, जिससे लोगों को दफ्तर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई घंटे वो लेट हो गए हैं। जगह जगह लगे जाम ने लोगों की मुसीबतों को दोगुना कर दिया है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ, इंडिया गेट, मथुरा रोड, धौलाकुआ, एयरपोर्ट रोड, फिरोजशाह रोड, आरकेपुरा, मंडी हाउस, जनपद और कनॉट प्लेस में जल जमाव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ये 8 तस्वीरें आपके सामने, आप खुद ही देख लीजिए। क्या चाहेंगे ऐसी बारिश हो जाए? राहत तो उन लोगों के लिए है जो घर में बैठे हैं, उन अधिकारियों के लिए है जो घर में बैठे हैं, लेकिन जिनको ऑफिस जाना है, रोजी रोटी कमानी है, तो वो तो मुश्किलों का सामना करने के लिए करेंगे और ऑफिस जाएंगे भी। लेकिन नतीजा क्या है? हर साल की यही कहानी है। प्रशासन की आंखें खुलती हैं, नहीं खुलती हैं, नहीं पता। देखिए, आप खुद इस रिपोर्ट में तस्वीर देख लीजिए।
दिल्ली के सरायकाले खां इलाके में पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की लड़ाई में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। सड़क दरिया बन गई है। बारिश के बाद यहां के हालात का जायजा लिया है संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने, खुद देख लीजिए। मौजूद है और हालात देखिए, दोनों तरफ दरिया बना हुआ है। ये है देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली की सड़कों में दरिया बना दिया है। और पानी देखिए, ये जो फुटपाथ बना हुआ है, पानी इसके ऊपर भी आ चुका है। मैं इसी फुटपाथ पे चल रही हूँ और मेरे शूज पूरी तरीके से गीले हो चुके हैं। और यहाँ अब हालात देखिए, वहीं पर बच्चे सो रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो यहीं पर सोने को मजदूर है और उसके ऊपर भी पूरी तरीके से पानी जा चुका है। और अब प्रशासन का काम आपको दिखाते हैं। अब प्रशासन यहाँ पर जो निकासी का काम है वो अब कर रहा है। अब यहाँ पर रॉड लाई गई है और अब जो निकासी है वो की जा रही है। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब किया जा रहा है। भैया, मानसून से पहले नहीं करते क्या ये तैयारियां? साफ ही है देती है मैडम। साफ है? हाँ जी, ये कपड़े उपड़े जो यहाँ रहते हैं वही डालते हैं। हाँ, वो कपड़े डालते हैं यहाँ? ये देखो, अभी मैंने साड़ी निकाली उसके अंदर से। अब ये हमारा काम नहीं है, अब ये मानते ही नहीं है यहाँ के रहने वाले। आपका कहना है कि गटर साफ है, ये लोग गंदगी कर देते हैं? ये साफ है मैडम जी, अभी नया बना है ये बिल्कुल। तो पानी कैसे भर गया? और यहाँ तो ये बीच में से ब्लॉक है, बनाने वालों ने सही नहीं बनाए। तो ये किसका काम है? ये पीडब्ल्यूडी वालों का है। देखिए, ये एसडीएमसी के हैं और एसडीएमसी यानी एमसीडी के अंदर आता है। इनका कहना है कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। ये जो रॉड डाल रहे हैं, ये रॉड पूरी तरीके से अंदर जा रही है। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फुटपाथ बना है, जो कि पीडब्ल्यूडी यानी दिल्ली सरकार के अंडर आता है, वो सही नहीं बना है। यानी कि साफ साफ आप यहाँ पर एक बार फिर से दिल्ली सरकार और एमसीडी की खींचातानी देख सकते हैं। और उसके बीच ये दरिया देखिए, बच्चे यहाँ पर पानी में खेल रहे हैं, मजबूर हैं। यहाँ से जितने भी व्हीकल्स जा रहे हैं उन सबको भारी दिक्कत हो रही है। आपको हमने न्यूज़ 24 के माध्यम से सुनाया कि एसडीएमसी के कर्मचारी ने कहा कि यहाँ पर जो निकासी होती है वो बिल्कुल क्लियर है। दिक्कत है ये जो फुटपाथ बनाया गया है वो गलत बनाया गया है। यानी कि एक बार फिर दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने सामने है। दिल्ली में जो पानी भर रहा है और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद जाम की स्थिति पैदा हो गई है। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ पर हैं। अमूमन यहाँ जाम देखा जाता है, लेकिन बारिश के बाद जाम बहुत लंबा हो जाता है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का लंबा जाम है इस वक्त और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जाम नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ रेंग रही हैं। काफ़ी लंबे समय तक गाड़ियों को इंतज़ार करना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा मार पड़ती है दुपहिया वाहन वालों पर, चूँकि उनको बारिश का भी सामना करना पड़ता है और लंबे जाम का भी सामना करना पड़ता है। आईटीओ पर यही हालात पैदा हो जाते हैं। हालांकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यही हालात हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक बारिश का भारी अलर्ट है। यानी दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों तक बारिश बनी रहेगी। यानी अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं या अगले 2 दिनों में कहीं जाने की विजिट सोच रहे हैं तो आपको आधे 1 घंटे का मार्जिन लेके चलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर जाम की स्थिति यूं ही बनी रहेगी। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाके में से एक तिलक ब्रिज की। आईटीओ पर तिलक ब्रिज की कंडीशन है कि तिलक ब्रिज के नीचे जो पूरा पानी भरा हुआ है और जिसके चलते जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर चल रही हैं। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वाटर लॉगिंग ज़बरदस्त है यहाँ पर और यहाँ पर भी एक पंप लगा है, लेकिन नाकाफ़ी है। हालात आप देख सकते हैं, बारिश बंद हुए भी करीब 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन कंडीशन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं जो इस वक्त अपने काम पर निकलने के लिए जाने के लिए अपने घरों से निकले हैं। और कंडीशन यहाँ पर उन्हें बाहर निकलते ही ये मिल रही है कि गाड़ियाँ रेंग रही हैं। ये कंडीशन मेन जो दिल्ली का तिलक ब्रिज है, जो दिल्ली का हब कहा जाता है एक तरह से, मेन ट्रैफिक यहाँ पर लगता है। आईटीओ का चौक है और यहाँ पर कंडीशन आप देख सकते हैं कि हालात क्या है। एक तरफ सड़क जो है ये प्रगति मैदान की तरफ जाती है, प्रगति मैदान की तरफ भी हालात ऐसे ही हैं, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है।
और दूसरी तरफ जो सड़क है वो इंडिया गेट की तरफ जाती है। तो आप इस रोड के इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये रोड है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, पीछे से ही आपको दिख रही होंगी गाड़ियों की कतारें, और ये कतारें केवल इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा लबालब पानी से ये सड़क है। और आप इसके तस्वीर देख सकते हैं कि ये कंडीशन यहाँ पर इस वक्त दिल्ली की क्या है। कैमरा अमित राय के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। ये बात रही डूबी डूबी दिल्ली की, लेकिन अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र डूब रहा है, ज्यादातर जिलों में जल गदर मचा रहा है। जिन सड़कों पर कार दौड़ती थी, बाजार लगते थे, ट्रैफिक हुआ करता था, उन जगहों पर पानी ने कोहराम मचा दिया है। सड़कें समंदर और नाले नदी बनकर बह रहे हैं। दुकानें, मकान, चौक चौराहे सब बस्ती बस्ती में बाढ़, डूबते दुकान, मकान, अरमान। बर्बादी का तूफान, खतरे में लाखों जान। खतरा खतरा कहर, डूबा गांव और शहर। हर तरफ प्रलय प्रवाह, ग्राउंड जीरो गवाह। जिंदगानी पानी पानी है, तस्वीरें देखिए, बेहद ही खौफनाक और डरावनी कहानी है। महीनों से जिस मानसूनी मौसम की राह ताक रहे थे, बाट जोह रहे थे, दुआ कर रहे थे, अब वही मानसूनी मौसम लोगों के अरमानों पर मौत बनकर बरस रहा है। क्या शहर, क्या गांव, सब तैर रहे हैं कुदरत की बदली हुई चाल के सामने। क्या इंसान, क्या सरकार, सब बेबस हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, कहां जाया जाए। सबसे पहले आप महाराष्ट्र का हाल देखिए, जहां आसमानी आफत का ऐसा प्रचंड प्रवाह हुआ कि प्रशासन के विकास का घमंड टूट गया। महाराष्ट्र से महाविनाश की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि तैयारी के सारे दावे हवा हो गए। मालवा में प्रकृति के प्रहार के सामने सब बेबस नजर आ रहे हैं। घर, खेत और हाईवे सब पानी में डूब चुके हैं। यही हाल महाराष्ट्र के सांगली का भी है। सड़क, दुकान, घर, सभी जगह बस पानी ही पानी। कोल्हापुर में शहर समंदर बन चुका है, बाढ़ विकराल बनी हुई है। तस्वीरें देखकर आप बाढ़ के कहर का अंदाजा लगा सकते हैं। कोल्हापुर के बस्तबाढ़ इलाके में एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं।
रायगढ़ के महाड़ इलाके की तस्वीरें देखिए। बारिश और बाढ़ का जख्म आपके सामने है। पेड़ टूटे पड़े हैं, घर गिर चुके हैं। समंदर की शक्ल अख्तियार कर चुके ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर की तस्वीरें हैं। हर जगह 10 से 15 फीट पानी भरा हुआ है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पानी का कब्जा ना हो। अब जरा ट्रैक्टर के इस एजेंसी को ही देख लीजिए। एजेंसी को चारों तरफ से पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। आसपास के घर और दूसरी दुकानें सभी में बाढ़ का पानी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लोग अपनी चीजों को डूबते खत्म होते देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। बस सिर्फ बाढ़ के प्रचंड प्रहार का गवाह बन रहे हैं। सड़कें सैलाब की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। जैसे तैसे एक एक जिंदगी को बचाने की कवायद जारी है। तस्वीरें देखिए, जेसीबी की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। ग्रामीण इलाके की तो बात बहुत दूर की रही। कोल्हापुर जैसे शहर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। कोल्हापुर से गुजरने वाले हाईवे का भी हाल बुरा है। जगह जगह ट्रक, बस, गाड़ियां सब फंसे पड़े हैं। ट्रक ड्राइवर्स के सामने तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। मुझे तो हो गया 5 दिन निकले। मैं ऑक्सीजन का गाड़ी लिया हूँ, चिपलोन से वापसी आया हूँ। इधर आया तो इधर भी फंसा हुआ हूँ। मुझे जाना है सिंधुदुर्ग। परेशानी क्या हो रही है, ऑक्सीजन टैंकर में प्रेशर भी बढ़ रहा है। उसको आगे पीछे करने के लिए, प्रेशर बैठाने के लिए गाड़ी आगे पीछे लग जाता है। क्या करें उसको। अब आदमी भी आ जाता है, उसको फटने का भी डर तो है। अगर नहीं मारेगा सेफ्टी तो उसको नहीं निकालेंगे टाइम से। तो कोल्हापुर के दूसरे इलाकों के हालात भी कम बदतर नहीं है। यहाँ के कई छोटे छोटे कस्बे और गांव पिछले कई दिनों से मानो समंदर के भीतर किसी टापू के तौर पर तब्दील हो चुके हैं। चिखले इलाके से एनडीआरएफ की टीम एक शख्स को अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद करने में जुटी है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस बुजुर्ग बीमार शख्स को पहले बोट में बिठाया गया और फिर जैसे तैसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीम आई और वहां पर ओडंगे गांव गई और उसको पूरा कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो रेस्क्यूअर हैं उनका अलग से कुछ मास्क दिखाई देगा आपको, तो उसको लेते हुए और पूरा पीपीई पहन के उसको यहाँ लाया गया और यहाँ पर जो शिवाजी ब्रिज है यहाँ से उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करी और फर्दर उनको जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया। अब चिखले इलाके से ही आई दूसरी तस्वीर को देखिए। मकानों की पहली मंजिल तक बाढ़ का पानी है। दुकान, मकान, सड़क, हाईवे सब पानी में है। आसपास के इलाके में मौजूद फसलें खत्म हो चुकी हैं। पेड़ टूटे पड़े हैं। बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। तबाही का ऐसा मंजर जो दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। एनडीआरएफ की टीम का हौसला देखिए, जो इस भयानक मंजर में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। एक महिला को बाढ़ के इस इलाके से बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। कोल्हापुर के सिरोली गांव की भावुक कर देने वाली इस तस्वीर को देखिए। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर थी। लगातार फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। तभी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।